बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने प्रीवियस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और ये जो हो जाएगा पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 2 हो गया और ये हो गया 5.2। ये पेज नंबर 2 पे हम थे। ये अहमद एंड कंपनी का था। अहमद एंड कंपनी का पेज 3 हो गया और ये जनाब अहमद एंड कंपनी का पेज 4 हो गया, नंबर 11। ठीक है जी। अब क्या हुआ यहाँ पे, हम यहाँ पे थे कि 35 लाख रुपया सिचुएशन नंबर 2 में था कि अहमद एंड कंपनी में प्रीवियस लेक्चर में देख लेगा कि 35 लाख रुपए की ये उसने पर्सनल एसेट कंपनी को दी और कंपनी ने ये रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, तो एसेट बराबर हो गया ओनर की इन्वेस्टमेंट की। अब यहाँ पे रूल हम पहले ये देख चुके हैं कि और पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एसेट हमेशा बराबर होगा ओनर की इन्वेस्टमेंट के, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमने ये देखा कि ओनर, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अभी 10 मिनट पहले कि ओनर या एसेट या ओनर इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के हमेशा बराबर होंगे, 1 रुपए भी की भी कमी बेशी नहीं होगी। ये दो जो वैल्यू हैं एसेट और ओनर इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल रहेंगी। ठीक है, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। तो ये दीज टू वैल्यू मस्ट इक्वल, हमेशा इक्वल रहेंगी। राइट, तो इक्वेशन जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एसेट हमारे पास एसेट्स बराबर होंगे ओनर्स इन्वेस्टमेंट के। हम ये लिख सकते हैं अभी यहां तक, ये नीचे नहीं आया, मैं लिखता हूं इसको रब करके। कहाँ गया मेरा, ये इसको यहाँ पे लिखता हूं मैं कि एसेट बराबर हुआ फिलहाल यहाँ पे एसेट बराबर हो गया ओनर इन्वेस्टमेंट के। अभी जो इक्वेशन है वो यहां तक हमने सॉल्व की है। ठीक है, इसमें किसी किस्म की भी प्रॉब्लम अभी तक तो आई नहीं। राइट, यहां तक हमने सॉल्व की। अब एक और सिचुएशन अराइजेस होती है कि अहमद एंड कंपनी जो है किसी बैंक जाती है, ठीक है, और बैंक वालों से कहते हैं कि मुझे लोन चाहिए 7 लाख रुपया। बैंक जो है लोन दे देता है 7 लाख रुपया। ये जब लोन मिलेगा तो अहमद एंड कंपनी ने जो बैंक अकाउंट खोला है उसमें बैंक ने 7 लाख रुपए जमा करा दिए। अब ये जो लोन है, ये जो पैसा आया है बैंक अकाउंट में, अहमद एंड कंपनी के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, तो ये भी रिकॉर्ड करना है। ये भी एसेट हो गया क्योंकि कैश है, कैश इन बैंक है, ये रहा। तो हमने सारे एसेट एक जगह लिखे, बैंक, कैश, फर्नीचर, कंपनी, ये है क्या है पता नहीं, कंप्यूटर, इक्विपमेंट, व्हीकल। 7, 5, 5, 3, 2, 25। तो ये जो वैल्यू थी ये तो 40 लाख पहले ही थी आपके पास जो कि ओनर ने दी थी। अब यहां पे बैंक अकाउंट नया खुला है, उसके अंदर 7 लाख रुपए जमा हो गया। अब वैल्यू कितनी हो गई, 40 पहले थी, ठीक है, कहीं लिखी हुई होगी, 40 पहले थी, यहां पे थी ना,
5 और 35 40 हो गया, ठीक है, ये रही दिस वन। तो 40 पहले थी, वही लिखी हमने 40, ये 7 और मजीद हो गए, तो टोटल कितने हो गए 47 लाख रुपया। लेकिन यहां पे ओनर इन्वेस्टमेंट कितनी है 40 लाख रुपए। क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के? नहीं, 47 लाख इज नॉट इक्वल टू 40 लाख, और इक्वेशन बराबर होनी चाहिए हमेशा। तो अब क्या करें, ये लिख दिया कि इक्वल नहीं है, डिफरेंस है 7 लाख रुपए का। क्यों है? वो इस वजह से है कि 7 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओनर की इन्वेस्टमेंट नहीं है, सही है। इस वजह से ओनर की इन्वेस्टमेंट में हमने प्लस नहीं कर सकते, वो तो अलग दिखाना है हमने, वो कहां लिखेंगे हम? इन्वेस्ट ओनर कौन है? ओनर इनसाइडर है, सही है, यानी कि कंपनी के अंदर का बंदा है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए। बैंक कौन है? बैंक आउटसाइडर पर्सन है जो कंपनी को लोन दे रहा है। तो इनसाइडर के पैसे अलग रखने हैं और आउटसाइडर के पैसे आपने अलग रखने हैं, ठीक है, उसको हम मिक्स नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी कि एसेट, ये जो रिसोर्सेज हैं 47 लाख रुपए, बराबर होंगे ओनर की इन्वेस्टमेंट और प्लस बैंक लोन के बराबर। तो इस सूरत में जो है 47 लाख रुपए एसेट, 40 लाख रुपए ओनर इन्वेस्टमेंट और 7 लाख रुपए बैंक लोन, तो इक्वल हो गई। इसको कभी भी जो है 40 ये हो गया 40 प्लस, सॉरी 47 है, ये 47, ये हो गया 40 प्लस 7 लाख। इसको कभी भी हम इस तरह से नहीं लिख सकते, ये लिखा जा रहा है नहीं, इसको कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ये हो गया 47 लाख आ रहा है, यस, 47 लाख बराबर हो गया, 47 लाख बराबर हो गया 47 लाख के। इस तरह से हम कभी भी नहीं लिख सकते, अलाउ नहीं है। हम हमेशा लिखेंगे ऐसे ही, रिमेंबर, हम ऐसे हमें लिखना है, हमें यह बताना है, शो रखना है अपने रिकॉर्ड में कि इनसाइडर की इन्वेस्टमेंट कितनी थी और आउटसाइडर की इन्वेस्टमेंट कितनी है, और इनको ऐड करके टोटल जो है रिसोर्सेज कितने हैं कंपनी के पास। एक सिफर आई थिंक कम हो गया, 47 लाख रुपए। अब सही है, एक सिफर सही है, सिफर वगैरह देख लेना यार तुम, 47 लाख। तो अब यहां पे हमने डिस्कशन को आगे बढ़ाया, हमने कहा सही आ रहा है ना लिखा हुआ, ठीक है, हमने डिस्कशन को आगे बढ़ाया। देयरफॉर टू इक्वल इक्वेशन वी मस्ट ऐड 7 लाख ऑन द राइट साइड, राइट साइड ये होता है ना, राइट साइड ऑफ द इक्वेशन विद ओनर इन्वेस्टमेंट, जो यहां पे मैंने लिख के बताई आपको। जब तक ये नहीं लिखेंगे आपकी इक्वेशन इक्वल नहीं होगी। कैसे कैसे लिखेंगे? तो बताया गया है कि एसेट्स आर फाइनेंस बाय 2 पर्सन, एसेट जो हैं 47 लाख के दो लोगों ने फाइनेंस किए हैं। इस 47 लाख को में दो लोगों के पैसे हैं, एक ओनर जो कि इनसाइडर पर्सन है और दूसरा बैंक जो कि आउटसाइडर है, ठीक है। तो इस वजह से एसेट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिमेंबर, इनसाइडर या इंटरनल इन्वेस्टमेंट, आउटसाइडर या एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट। ये तमाम जो है वर्ड्स जो है मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ तरीके से आपको मिल रहे होते हैं, तो इस वजह से ये इसको एक जगह पे लिखा गया है उसको समझाने के लिए कि बच्चे गड़बड़ ना हो, सही है।
तो इस वजह से इक्वेशन जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एसेट बराबर है ओनर इन्वेस्टमेंट प्लस बैंक लोन, जो कि हमने यहाँ पे लिखी है, लिख सकते हैं बिल्कुल आराम। ये वाली, सॉरी, ये वाली ऊपर वाली, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो फिर हम इसको फर्दर डिराइव कर सकते हैं कि एसेट बराबर कर दें इनसाइडर इन्वेस्टमेंट प्लस आउटसाइडर इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एसेट बराबर है इंटरनल इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट, प्लस ये भी लिख सकते हैं हम, मतलब ये सब अल्फाज का है फेर है, रिमेंबर। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है मैं भूल गया लिखना, कि ये चीज़ जो है इंटरनल जो है, यहाँ पे लिखूँ इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी, एसेट बराबर है इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं हम, इक्विटी मतलब हिस्सा, ये अंदर वालों का हिस्सा है, ये बाहर वालों का हिस्सा है। तो वर्ड आप देख रहे हैं कि सिर्फ तब्दील हो रहे हैं, बाकी तमाम चीजें वही हैं। तो यहां पे नीचे लिखा है इंटरनल इन्वेस्टमेंट आल्सो नोन एज क्लेम और शेयर ऑफ द ओनर इन्वेस्टमेंट इन टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस, और एक्सटर्नल जो है इन्वेस्टमेंट जो है आल्सो नोन एज क्लेम या शेयर ऑफ आउटसाइडर इन्वेस्टमेंट इन द टोटल एसेट ऑफ द कंपनी। इस चीज़ को जो है हमने समझ लिया कि ये सिर्फ मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ तरीके से दिया हुआ होता है, सिर्फ हमने ये चीज़ को समझना है कि ये किस तरह से ये फ्लो चलता है। अब आगे हम जो है बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक हिस्सा इसका रहता है, और हाउ आई शुड डू, मैं इसको यहाँ से पेज नंबर 5 जो है मैं यहाँ पे लाऊं, ठीक है, ये पेज नंबर 5 है बिल्कुल एंड का। तो 2, 3, 4 और ये पेज नंबर 5 आ जाएगा। तो मैं थोड़ा पास करके इसको मैं चिपका दूं, फिर इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम रिज्यूम करते हैं, हमने पेज यहाँ पे लगा दिया है, ये पेज नंबर 12 है, ठीक है। अहमद एंड कंपनी के बारे में बात हो रही है, अहमद एंड कंपनी का, और ये पेज नंबर 2, एक जो पेज नंबर 1 है वो इसके नीचे है, ठीक है। अब इसका काम हमारा ख़त्म हो गया, तो मैंने इसके ऊपर 5वां पेज लगा दिया, पेज नंबर 5, ठीक है, अहमद एंड कंपनी का। तो पेज नंबर 2, 3, 4 और इसके बाद 5 इस वजह से यहाँ पे लगाए हैं कि वो फिर फोकस आउट हो जाएगा, वो आएगा नहीं और पूरा लेक्चर जो है हमारा ख़राब हो जाएगा। अब ये इसमें नज़र तो आ रहा है थोड़ा बहुत, अगर आप गौर से देखेंगे तो यू कैन ईजली, यस यू कैन डू इट। अब यहाँ पे जो है हम आगे पढ़ते हैं, जस्ट टू कंक्लूड आवर लेक्चर। तो अब इन अकाउंटिंग के अंदर शेयर को हम इक्विटी भी कहते हैं। इक्विटी का मतलब होता है पार्ट या पोर्शन किसी भी अमाउंट का, जो कि डिवाइड होता है इनटू नंबर ऑफ पर्सन, सही है, 1, 2, 3, 4 जितने नंबर होंगे उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। ये इक्विटी है, ये हिस्से हैं, या आपकी इक्विटी है, या आपकी है, या आपकी है, तो इस तरह से इसको कहते हैं इक्विटी, आपका शेयर। प्रोप्राइटर के अंदर जो है इक्विटी एक ही होगी, ओनर की। पार्टनर्स के अंदर 2 या 2 से ज्यादा इक्विटीज होंगी, ओनर्स इक्विटी की बात कर रहा हूं मैं। और कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में, वहां शेयर होल्डर होता है।
अब यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे कहीं लिखी थी, इक्विटी, ठीक है, ये चीज़ वो यहाँ पे मैंने इसको लिखा है कि एसेट बराबर हो गया ओनर्स इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी, इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी ओनर की इक्विटी होती है, एक्सटर्नल इक्विटी बाहर के आदमी की इन्वेस्टमेंट होती है, बैंक वगैरह की। इंटरनल इक्विटी इन अकाउंटिंग टर्म्स इज कॉल्ड कैपिटल, इसको कैपिटल कहते हैं, और एक्सटर्नल इक्विटी को अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में लायबिलिटीज कहते हैं। सही है? तो हमारी इक्वेशन बन गई एसेट बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, ये वाली कैपिटल प्लस जो है, जो एसेट बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, ये इक्वेशन हमारी डेवलप हुई। या एसेट बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बात एक ही है। तो इस तरीके से हम जो 7 लाख रुपया हमने बैंक से कहाँ लिया था, ये 7 लाख रुपया जो हमने बैंक से लिया, ये सारी कहानी उसी की चली। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एसेट बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो 47 लाख रुपया बराबर हो गया 7 लाख प्लस 40 लाख, तो यहाँ पे हम पहले कहा था हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी अकाउंटिंग जो है इक्वेशन की डेवलपमेंट है। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को इस तरह से देखा कि क्यों, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमेशा जो है ट्रू होती है और हमेशा ट्रू रहेगी। और अभी जब मैं और कई लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसमें आप देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू जो है हमने सॉल्व किया है कि हर अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शन हो रही है हमने उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखा है और उसको सॉल्व किया है, और हर दफ़ा जो है ये जो इक्वेशन है ये ट्रू है, ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के बाद। तो होप के आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और यू मस्ट हैव एंजॉयड के किस तरीके से डेवलपमेंट जो है अकाउंटिंग की इक्वेशन की हुई है। 2 लेक्चर्स में हमने मुकम्मल कर ली। ये पार्ट 2 था 5.2। क्लोज करने से पहले मैं देख रहा हूँ कि भाई सारी चीज़ें सही है ना, क्योंकि एक तरफा अगर क्लोज कर दिया तो अभी तब्दीली नहीं हो सकती, और वो एरर जो है इक्वेशन डेवलपमेंट, और ठीक है 5.2 सही है। अब हम इस लेक्चर को हम क्लोज करते हैं, और अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। देखते हैं कि वहाँ पे कौन से जो है बेसिक अकाउंटिंग लेक्चर है वो हम देखेंगे बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।